आज का व्लॉग यतीम बच्चों के नाम। मुझे मेरे एक फॉलोअर ने पैसे सेंड किए और मुझसे कहा गया कि इन बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं। सबसे पहले मैं घर आया, मैंने घर में अपनी जो है ना मेडिसिन वगैरह ली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेडिसिन लेने के बाद मैं अब्बू के साथ बैठ गया। मैंने कहा कि सबसे पहले करते हैं नाश्ता, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर आप सुबह के टाइम चाय नहीं पीते तो आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अब्बू के साथ मैंने किया नाश्ता और उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए और रवाना हो गया अपने सफ़र पे। यहाँ पर मैंने सुजुकी वालों को फ़ोन किया कि आप लोग जाओ और यतीम खाना से उन बच्चों को उठाओ और उनको स्वाद लेके आओ। लेकिन उनको मैंने ये बताया था कि आप लोग बाबे स्वाद पे लाजमी रुक लेना ताकि मैं उन बच्चों का यहाँ पर अच्छी तरह वेलकम करूँ। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे तो मैंने अच्छी तरह उनकी वेलकम की और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप इस ब्रिज पे जाओ और मैं आप लोगों की एक ड्रोन क्लिप लेता हूँ। और मैंने इनका ड्रोन वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि ये बच्चे जब ड्रोन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मेरा तो काम ही है इन लोगों को खुश करना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इनके एक ड्रोन क्लिप ली ताकि ये बच्चे सारे के सारे खुश हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं वो लोग ड्रोन देख के हद से ज़्यादा खुश है। ड्रोन क्लिप लेने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप लोग जाए, मैं यहाँ से जो किचन है जहाँ से मैं चावल वगैरह उठाता हूँ, मैंने कहा सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पर कि उन्होंने चावल वगैरह तैयार किए या नहीं। सबसे पहले मैं पहुँचा BBS टेंट सर्विस, जहाँ पर मैंने अपनी चावल की ऑर्डर दी थी। आप लोग को पता हो या ना हो, लेकिन हमारे पठान चावल बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पर मैं BBS में क्यों आता हूँ, क्योंकि यहाँ की प्राइसेस बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं उनकी किचन और मैंने देखा कि हमारे जो चावल के देख है वो तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपके चावल के देख तैयार हो गए। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा और इतनी खूबसूरत चावल बनाए गए थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार आप लोग सुजुकी लेके आओ ताकि हम इसको सुजुकी में लोड करें, क्योंकि हम लेट हो गए और उन बच्चों के लिए टाइम पे ये खाना लेके जाए। और चावल लोड करने के बाद मैं सीधा पहुंचा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स तो मुझे पता है कि सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मुझे लेने थे। तो मैंने यहाँ पर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए ताकि वो कोल्ड ड्रिंक्स भी अपने चावल के साथ एंजॉय करें, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं उसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके जाए। कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद हम सीधा पहुँचे मंडी में। हमें मंडी में यहाँ पर उनके लिए फ्रेश फ्रूट लेने थे। फ्रूट लेने के बाद मैंने अपने भांजों से कहा कि आप ये उठा के गाड़ी के डिग्गी में रखते हो। मैंने अच्छा किया था कि अपने साथ अपने भांजे लेके आए थे। आप लोग जो मेरे दो भांजे देख रहे हो ये मेरे साथ मेरे हर काम में होते। और फ्रूट उठाने के बाद सीधा हम आए गेमन के ब्रिज पे, क्योंकि हमें जाना था डडाहारा पार्क। और अगर वेदर की बात की जाए तो स्वाद का वेदर आजकल बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ना तो गर्मी है ना तो सर्दी है। और यहाँ पर हम पहुँचे डडाहारा बाज़ार का जो रोड है उस पर। यहाँ की रोड काफ़ी ख़राब है लेकिन फिर भी मज़े की है। और जैसे ही मैं डडाहार पार्क पहुंचा तो यहाँ पर बच्चे सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर सारे झूले ले रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी वाहिद पार्क है जहाँ पर फहाशी और यहाँ पर फजूल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, साफ़ सुथरा माहौल है। यहाँ पर मैंने सबसे पूछा कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं, तो सबके सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़ा फ़नी सीन हो गया था। फ़नी सीन क्या हो गया था आप लोग देख सकते हो। जो बाबा जी है ढोल बजा रहा था, तो यहाँ पर जो यतीम खाना के बच्चे हैं वो तो मदरसा में पढ़ते हैं, तो उन्होंने इनको मना किया कि बाबा जी आप ये ढोल जो है ना बिल्कुल भी मत बजाना। लेकिन बाबा जी उनको यही बोल रहे थे कि मैं यहाँ से इससे रिज़्क़ कमाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने यहाँ पर बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप ये ढोल मत बजाना, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको वही पैसे दे देंगे, लेकिन आप ये ढोल मत बजाना, क्योंकि वो मदरसा के तुलबा है, उनको ये चीज़ें बुरी लगती है। यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आप लोग देख सकते हो कोई बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई झूले ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा खुश थे, हर तरफ ये माहौल एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये तो हर टाइम मदरसा में होते और ये साल में एक बार निकलते। और आज का टूर हमारा प्लान क्या है, हमारा एक बहुत ही प्यारा भाई जिसने मुझे पैसे सेंड किया था और मुझसे कहा गया था कि आप इन बच्चों को लेके जाओ। तो मेरे साथ इन नेक कामों में जो मेरा हाथ देते हैं, अल्लाह उनको इसी दुनिया में भी दे और आखिरत में भी इसका सिला दे। उसके बाद शुरू हो गई खाने का सिलसिला। यहाँ पर बच्चों को मैंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ पे आज डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं करने। आप लोग की जो मर्जी, आप लोग जैसे बैठना चाहते हो आप लोग बैठो, हम आप लोगों की खिदमत करेंगे, आप लोग को खाना देंगे, आप लोग को कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, आप लोग को जो जो चीज़ें पसंद है वो हम अपने हाथों से आप लोगों को देंगे। और खाना खाने के बाद हम लोग सीधा आए चेयर लिफ्ट पे। चेयर लिफ्ट पे हम क्यों आए, क्योंकि आप लोग जो पार्क देख रहे हो ये फैमिली पार्क, यहाँ पर इतनी रश नहीं होती और इनको लेने थे झूले और यह सारी चीज़ें। तो हमने उनको जिप लाइन में बिठाया और
सरिया के उस साइड हम लेके गए, क्योंकि उस साइड पे एक दूसरा जो है ना पार्क बना हुआ है जिसमें झूले वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ हम प्रॉपर कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को किसी भी तरह खुश कर सके। जैसे ही हम पार्क पहुंचे तो सारा पार्क हमने इन यतीम बच्चों के लिए बुक कर दिया। हमने इसीलिए पूरा जो पार्क था वो बुक किया कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई और बच्चा या और लोग आ जाए तो फिर इनको होगी तकलीफ। तो इसी वजह से हमने इनका पूरा जो पार्क है वो हमने एक दिन के लिए इनसे खरीदा। मजे हुआ लगा? हाँ मजे हुआ? हाँ लगा गडेरा लदा जातो चा पेरता गडे खार से तब के नसते ओखे जे नूर पे सब ओखे जे टोलो खे शावा शावा यहाँ पर पार्क वालों ने हमसे कहा कि आप लोग का टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को कहा कि यार यहाँ से अभी निकलते हो, क्योंकि यहाँ पे देर हो जाएगी और यहाँ पर जितने इस जो चेयर लिफ्ट है इस चेयर लिफ्ट में 10 बंदों से ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते। तो मैंने कहा इसमें भी टाइम लगता है तो चलो निकलते हैं यहाँ से। डडहर पार्क पहुंचते ही मैंने एक एक बच्चे को गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाद जो सुजुकी वाले उनके साथ आए थे मैंने सबको पैसे दिए और उनको कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आना कि इन बच्चों को आखिर लास्ट पॉइंट है जो हमारे स्वाद तहसील बरीकोट का उसमें लेके जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, आप लोग अभी देख सकते हो। ये ऐसा लग रहा है कि किसी शादी में ये गाड़ियाँ जा रहे हैं। नहीं जी, ये कोई शादी नहीं, ये यतीम बच्चों का दिन था जो आज हमारे एक भाई ने इनका ड्रीम पूरा कर दिया। लास्ट पॉइंट जो तहसील बरीकोट का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो गेमन के नाम से मशहूर है, उसके बाद में उनको यहाँ पे लेके आया ताकि आप लोग ये जगह भी एंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद इन्हें जाना था यतीम खाना और मुझे जाना था अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह टूर कंप्लीट कचरता से जाऊ एमा چې زما د ژوند د ټولو د خپل کور ما چې نن کوم ډیره مزه وکړه د اول نه د اخره پورې فول انجوای و نو مرګرو د vlog ending به کوم ځکه سړی شوی ما بس په دا vlog مې edit کول غواړم نور ویډیوز راته هم راته دغه مې edit کوم ان شاء الله ملاوي کو به سبا کړی په بل خیستا vlog کې دوسه پورې YouTube نه سبسکرایب کړئ ټول مرګر YouTube سبسکرایب کړئ په دې ویډیو باندې لایک ورکړئ ان شاء الله ملاوي به سبا کړی الله پاما